नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों को नमस्कार, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अभी तक आपने 14 क्लासेस अच्छी तरीके से ली हुई हैं, जिसमें मैंने आपको बेसिक से जितने भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं आपको सब बेसिक से अच्छे लेवल तक आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो अगर आप उन कक्षाओं को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक लगा है, वहाँ से जाके आप उन कक्षाओं को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की मैराथन क्लास लेके आया हूँ, जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी गाइड से, आपकी सीरीज़ से उठाए गए हैं। तो अगर आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको बहुत ही बेसिक से सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने अन्य मित्रों तक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में आज की मैराथन क्लास में हम सभी लोग जो परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी तरफ देखेंगे, सॉल्व करेंगे, अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आशा करता हूँ आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने अन्य मित्रों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। ये क्लासेस आपके लिए लाई जा रही हैं, तो ये आपका काम है कि इनको आप शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 84,521 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं ये मैंने आपको सारी वीडियोज में बता चुका हूँ। वो अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर लिंक लगा है, वहाँ से आके आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उसमें सारी कक्षाएँ क्रमवार तरीके से लगाई गई। तो ऐसे क्वेश्चन है स्थानीय मान वाला, तो मैंने बताया था इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 84,521, इसको यहाँ पे देखिए 84, तो इसका स्थानीय मान क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि इसके बाद एक भी संख्या नहीं है। इसका 2 के बाद कितनी संख्या है? 1, तो 1 जो लगा देंगे। ऐसे ही 5 का, 5 के बाद कितनी संख्या है? 1 2, 1 2 जोड़ी लगा देंगे। ऐसे ही 4 लिखेंगे, 4 के बाद कितनी 0? 1 2 3, 3 जीरो लगा देंगे। तो 8 के बाद कितनी संख्या है? 8 लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा देंगे। तो हमसे पूछा है 8 का स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 80,000 जो है। 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 80,000। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यही हैं 4, इनसे हमको सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी 4 अंकों की होनी चाहिए, ये आपका ध्यान रखना है। कितने अंकों की? 4 अंकों की। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे है? जो इसमें सबसे बड़ा है उसको हम सबसे हजारवें के स्थान पर लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा 6, उसके बाद उससे छोटा 5, उसके बाद 0। तो ये क्या होगा? 4 अंकों की इन संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या यही हो जाएगी 7650। ठीक, और अगर सबसे छोटी संख्या बताना है तो इनमें सबसे छोटा कौन है? 0। अगर हम 0 लिख देते हैं पहले नंबर पे, उसके बाद उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 7, उससे बड़ा कितना है? 6 है। कितना है? 6, और फिर क्या है? 7। तो अगर हम 0 सबसे पहले लिख दें तो ये 3 ही अंकों की बनेगी, तो हम 0 को सबसे पहले नहीं लिख सकते। तो 0 से जो जस्ट बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले 0 से बड़ा क्या है? 5, उसके बाद हम 0 लगा सकते हैं। 5 0, फिर उससे बड़ा 6, फिर 7, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या 5067। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की क्या हो जाएगी? तो हम 5 अंकों की बुला रहे हैं तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, और फिर 5 अंक जितने हो जाएं उतने 0 लगा दें। 1 2 3 4 0 लगा देंगे तो ये 5 अंकों की हो जाएगी। 1 2 3 4 5, तो ये सबसे छोटी होगी। और सबसे बड़ी में क्या करेंगे आपको पता होगा, जितने
तो जितने अंक हैं उतने 9 लिख दें। 1 2 3 4 5 ये कितना सबसे बड़ी होगी 5 अंकों की। कितने अंक? ये 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है? सॉल्व करना है। तो इसमें देखते हैं जिनकी पावर समान है सजाती पद उनको एक साथ करते हैं। 3ab स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर, और जो विजात इनको एक साथ करते हैं माइनस 5abc प्लस 3abc। ठीक, तो 3 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1ab स्क्वायर। ठीक, और ये 1 माइनस 1 प्लस है तो घट जाएगा, 5 में से 3 गया, 2abc। चिन्ह किसका लगेगा? बड़े वाले का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना था आपको। ऐसे ही अगला प्रश्न 121 भाग 16 माइनस 14 माइनस 3 9 माइनस 6, ये आपको सॉल्व करना है। तो ये बोर्ड मास के सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सबसे सॉल्व करते हैं। तो 121 भाग 16 माइनस, इसको ऐसे लिखते हैं 14 माइनस 3, 9 में से 6 गया, 3 बचा, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक, तो 121 भाग 16 माइनस 14, 3 3 9। ठीक, फिर 121 भाग 16 माइनस 14 में से 9 का कितना बचा? 9 5 14। ठीक, तो 121 भाग 16 माइनस 5, 16 में से 5 गया, कितना बचेगा? 9 5 16, तो यहाँ पे 9 बचे, 11 5 16, कितना? 11, 9 5 14 होता है। ठीक, तो 121 भाग 11, तो 121 भाग 11 का मतलब क्या होगा? बट्टे में 11, 11 गिरे हैं 121, तो कितना आ गया आंसर? इसका 11 आ गया। कितना आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। -1/8 भाग 3/4, इससे भाग करना है। तो भाग करने के लिए क्या करते हैं? -1/8 भाग लिखा है तो भाग को गुणा बना देंगे, और ये पलट, जब गुणा बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। 3/4 है तो 4/3 है, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर क्या होगा? -1/2 3 6। ठीक, आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। -7/12 गुणे -3/2, तो क्या करेंगे? इनको सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 त्रिक 21 बटा 12 दूनी 24, तो 3 से काट देते हैं, 3 7 21 3 बट 24, तो कितना आ जाएगा? 7/8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही सिंपल आपके प्रश्न देखे जाते हैं आपके पेपर में, तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, सब आसानी आएंगे। आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ठीक, तो उतना ही ज़्यादा आपके पेपर में अच्छा प्रश्न पेपर होगा। ठीक, जितने भी क्लासेस ली गई हैं उन सारी क्लासेस को आप देखिएगा, सारे क्वेश्चन जो कराए गए हैं बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। आपका पेपर 25 में 25 नंबर आ जाएंगे अच्छे से, अगर आप तैयारी करेंगे। बहुत ही आसान पेपर आएगा, तो आपको एक अच्छी तैयारी अपनी करनी। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। -6/25 भाग 2/5 प्लस 4/5, इसको करना है। तो -6/25 भाग के स्थान पे क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो ये पलट जाएगा, 5/2 हो जाएगा, प्लस 4/5 है तो प्लस 4/5 लिख देंगे। ठीक, बराबर 5 से काटेंगे 5 25, 2 से काटेंगे 2 3 6, तो -3/5 प्लस 4/5, 4 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका प्रश्न हो गया। अगला कर लेते हैं। अगला प्रश्न सबसे पहले गुणा वाला सॉल्व करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस 2 चक्कू 8 बटा 5 15, -8/15, 1 + 8/15, 1 - 8/15 कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही प्रश्न आते हैं आसान। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का मासापा 15 तथा उनका गुणनफल 900 है, उनका लासापा कीजिए। तो क्या होता है? पहली संख्या, ये फार्मूला होता है, गुणे दूसरी संख्या, ये मैंने सब पढ़ाया हुआ है वीडियोस में, अगर आपने देखी होगी। LCM गुणे HCF, लासा गुणे मासा,
तो इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, 900 दे रखा है। मासा दे रखा है, एलसीएम निकालना है, मासा दे रखा है 15। तो इससे काट देते हैं, आंसर आ जाएगा 15 एकम 15, 15 छक्का 90। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 12 की अपवर्तक ज्ञात कीजिए। अपवर्तक और अपवर्त की क्लास मैंने ली हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिएगा। अपवर्तक मतलब ये 12 किस किस से कट जाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको लिखना है। तो 12 किस से कटेगा, ये सबसे बढ़िया तरीका था एलसीएम निकालना। निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा। और भी तरीक़े से मैंने बताया है, तो अगर आप पहले क्लास नहीं देखें तो वो अपवर्तक और अपवर्त वाली क्लास देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसको क्लास देते हैं, 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3। ठीक, तो कौन कौन से हो गए इसके अपवर्तक, 1 होगा, 2 से कट जाएगा, हैं 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, और 6 से कट जाएगा, और 12 से कट जाएगा। तो ये अपवर्तक होगा, 1 2 3 और 4 6 12। तो यही इसके अपवर्तक हो जाएंगे। ठीक, दूसरा है 9 एवं 15 के समापवर्तक लिखिए। तो हमने बताया था एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो 9 के गुणनखंड निकालेंगे, 3 × 3 9 होता है, और 15 के निकालेंगे, 3 × 5 15 होता है। ठीक, तो जिसमें कॉमन मिले वही इसका एचसीएफ होता है। समापवर्तक पूछ रहा है, ये कॉमन मिले तो वो महत्तम समापवर्तक निकलता है, केवल समापवर्तक पूछ रहा है। तो मैंने सारी कक्षाएं अच्छी तरीके से ली हैं, तो आप उन कक्षाओं को जरूर लीजिए, तत्पश्चात या वीडियो देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो समापवर्तक इसको 1 भी गुणनखंड होगा और इसमें भी 1 होगा। तो कौन कौन से कॉमन मिल रहे हैं, 1 और 3। तो समापवर्तक क्या हो जाएंगे, 1 और 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, जो कॉमन मिले वही समापवर्तक। 8 के प्रथम 5 अपवर्त। अपवर्त माने क्या होता है, मल्टीपल होता है, बताया था आपको। तो ये पहाड़ा ही लिख दीजिए, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, यही आपका आंसर। ठीक, अपवर्त माने क्या होता है, गुणा जो होता है मल्टीपल होता है। इसका 56 70 और 84 का एलसीएम लिखना है, तो बहुत ही आसान तरीका है, 56 70 और 84। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 8 16, 35 दूना 70, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 14 दूनी 28, 35, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से काटिए, 2 7 14, 35 21। अब 3 से काटिए, 3 7 35, और 3 7 21, फिर 7 से काटिए, 7 एकम 7, 35 7। ठीक, 7 5 35, कितना, 7 5 35, और फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5। तो आपका क्या एलसीएम आ गया, 2 × 2 × 2 × 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 16 24 और 35। 24 × 35 करेंगे तो 35 × 24 कर लीजिए आप, 4 पंचे 20, 4 3 12, 2 14, 2 पंचे 10, 2 3 6 7, 0 4 7 840 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 840 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। 775 रुपये के 4% का मान ज्ञात कीजिए। तो 750 4% कैसे निकलेगा, 750 × 4 / 100। 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 15 5 75। तो कितना आ जाएगा, 15 आंसर। ठीक, अगला प्रश्न, रुपये 150 का 12%, यानी 150 × 12 / 100। 0 से 0, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 3 18 आंसर। 24 80 का कितने प्रतिशत होगा, तो जिसका पूछे वो नीचे आता है। 24 80 का बोला है तो 80 नीचे आ जाएगा, प्रतिशत के लिए 100 गुणा काटते हैं, 8 एकम 8 24, 3 दान 30। 24 का 80% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 24 80 का कितना % है, 30% है। ठीक, कितना % है, 30%। 240 लीटर का 10% कितना हो जाएगा, 240
10% पूछा है तो 10/100 0 0 0 0 कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा 24 लीटर। ठीक, आंसर 350 का 10% कितना होगा? तो 350 गुणे 10/100 0 0 0 0 कितना हो जाएगा? 35 आंसर। इसी तरह सारे प्रश्न हो जाएंगे अच्छे तरीके से। प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लीजिए। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 6 बच्चों के परिणाम पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं। चित्र देखकर बताइए। अगला प्रश्न देखने से पहले आप ये एक फार्मूला है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। केंद्र पर जो समानुपाती कोण का सूत्र होता है तो वो क्या होता है? 360 अंश गुणे संगत बारंबारता गुणे अपॉन में बारंबारताओं का योग। जो ये पाई ग्राफ होता है इसका ये फार्मूला है। कैसे निकाला जाता है इस प्रश्न के माध्यम से हम देखेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 बच्चों के परिणाम पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है। ये कोई ग्राफ है, पाई ग्राफ द्वारा ये निरूपित है। चित्र देखकर बताइए क्या बताना है। सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं? ये कोई है तो आपको देखने में पता चल रहा है 180 डिग्री है, तो यानी द्वितीय श्रेणी में सबसे अधिक बच्चे प्रथम उत्तीर्ण हुए हैं। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए बच्चों की संख्या का अनुपात। तो हमको संख्या तो निकालनी ही पड़ेगी भाई। तो कैसे निकालते हैं? तो आपको पता है केंद्र पर समानुपाती कोण का सूत्र क्या है? 360 गुणे संगत बारंबारता अपन बारंबारता का योग। बारंबारता मतलब संख्या, जो संख्या है वही हमको निकालनी है। तो इसका जो है कितना कोण कितना है? केंद्र पर कोण कितना है इसका? 180। तो उससे हमने 180 लिख दिया बराबर 360 गुणे संगत बारंबारता हमने x मान ली और अपॉन में क्या है? 60। कुल बच्चों की संख्या कितनी है? बारंबारताओं का योग 60 है, मतलब कुल बच्चे संख्या बारंबारताओं का योग। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं x की वैल्यू 180 से काटेंगे। 180 कम 180, 180 दूना 360। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 30 आ गई। x की वैल्यू 30 आ गई। तो यानी क्या मतलब हो गया इसका? मतलब सबसे अधिक बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? इसमें द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। कितने उत्तीर्ण हुए? 30 उत्तीर्ण हुए। तो 30 क्या हो गई? इसकी संख्या हमको निकल आई। द्वितीय श्रेणी में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? 30। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए बच्चों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो द्वितीय श्रेणी के हमने बच्चों की संख्या का अनुपात निकाल लिया। अब हम प्रथम श्रेणी के बच्चों की संख्या का अनुपात निकालेंगे। तो प्रथम श्रेणी में बच्चों की संख्या का अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले इस वाले फार्मूले में लिखते हैं। प्रथम श्रेणी में कितना है? देखिए, प्रथम श्रेणी में जो है 60 है। केंद्र पर बना कोण कितना है? 60 है। तो प्रथम केंद्र पर बना कोण 60 है और 360 गुणे संगत बारंबारता। संगत बारंबारता हमने x मान ली और अपॉन में कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 60 है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे केंद्र पर बना बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60 कम 60, यहाँ से 0 0 काट दे, 6 आ गया और 6 कम 6, 6 धाम 60। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 10 आ गई। यानी प्रथम श्रेणी में बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और द्वितीय श्रेणी में हमने अभी निकाला है 30 आई है। तो इन दोनों का जो है अनुपात निकालना है। यहाँ से आप फिर से निकाल सकते हैं। 2 1 कम 2, 2 3 30। तो x बराबर 30 यहाँ से आ गया। अब इन दोनों का प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी का अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 10:30 यहाँ से निकाल लेंगे तो 1:3 इसका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। 7x² + 2x + 5 तथा x² + 2x + 7 को जोड़ना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग कर लेंगे 7x² + 2x + 5, बीच में प्लस का निशान, x² + 2x + 7।
इनको जोड़िए 7x² और 1x² कितना हो जाएगा 8x² हो जाएगा। ऐसे 2x और 2x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। 5 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यंजक 4x² + 7x + 12 में से 2x² + 6x + 5 को घटाना है। तो क्या करना है, इसमें घटाना है 4x² + 7x + 12 माइनस 2x² + 6x + 5 से घटा देंगे। यानी कैसे आ जाएगा 4x² + 7x + 12 माइनस, जब माइनस लगा है तो अंदर के सारे चिन्ह जो हैं वो बदल जाएंगे। ये 2x² हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस का हो जाएगा। 6x ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 4x² से 2x² घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x²। ठीक है, प्लस 7x से 6x घटेगा तो x बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि इससे जो बड़ी है 7 में और 6 में कौन बड़ा है 7 बड़ा है, तो इसका चिन्ह लेंगे x हो जाएगा। 12 में से 5 गया कितना बचा 7 आंसर। ठीक, ये भी है प्रश्न, आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसको जोड़ना है 7x² + 3x + 9 + y² + 9, इसको दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ दिया भाई, इसमें क्या है तो 7x² + y² + 3x और 9 9 18 हो जाएगा। बस काम खत्म। ये भी आपको प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें से इसको घटाना है। बहुत ही आसान प्रश्न। 3x² + 2x + 6, इसमें से किसको घटाना है, ये वाला घटाना, -3y² + 2 + 2y। तो जब माइनस लगा होता है तो अंदर के सारे प्रश्न चिन्ह जो हैं वो बदल जाते हैं। ये माइनस से लगा -3y², ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2y। ठीक, तो 3x क्या हो जाएगा 3x² - 3y² + 2x - 2y और प्लस 6 में से 2 गया 4, काम खत्म। इतना ही आंसर आ जाएगा आपका तुरंत। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा यह प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। 3x - 2y और 5x + 3y का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। तो क्या करते हैं, इसमें ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस 3x से पहले इन दोनों की गुणा करेंगे, फिर इस 2y से इन दोनों की गुणा करेंगे। ठीक, तो करेंगे 3x की गुणा हम क्या करेंगे 5x + 3x की गुणा क्या करेंगे 3y से, फिर -2y की गुणा किससे करेंगे 5x से, फिर -2y की गुणा किससे करेंगे 3y से। ठीक, तो हो जाएगा 3 × 5 = 15 x² + 3 × 3 = 9 xy -2 × 5 = 10 xy -2 × 3 = 6 y²। ठीक, यहाँ से आप देख लीजिए क्या आ जाएगा आंसर इसका 15x² - 6y²। 9 10 में से 9 गया कितना बचा xy, 1 xy बचेगा, और चिन्ह किसका लगेगा बड़े वाले का लगेगा, तो -xy इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 4 बोर्ड मार्क्स पे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो कैसे करते हैं इस प्रश्न को देखते हैं। 4 से तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला चीज़ सॉल्व कर लेंगे। यानी 4 17 + 2 + 5 दूना 10। ठीक है, 4 17 + 10 2 12। ठीक, यानी 4 7 2 9 1 1 2, 4 की गुणा 29 से कर देंगे। 4 4 दूना 8 8 3 11 116 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 116 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। x + y + z - x - y। तो हम क्या करते हैं x + y + z, जब माइनस लगा है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, -x -y और -z। अब जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, +x से -x कट गया, +z से -z कट गया, कितना आ गया +y + y यानी 2y प्लस का 2y इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, सारे प्रश्न आपको करवाए दिए जा रहे हैं अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या इतनी है 10xy + 7y² - 5z है, लड़कियों की संख्या 2xy - 2y² + 3z है। बताइए कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितनी अधिक है। तो ये प्रश्न सॉल्व करने के लिए पूछ रहा है कि आपके पास 10 एक लड़के के पास 10 आम हैं
एक दूसरे के पास 5 आम हैं, तो बताइए कितने आम अधिक हैं। तो कैसे निकालेंगे, 10 से भाई 5 घटा देंगे तो 5 आम निकल आएंगे। इसी तरह बस डाटा बदला है। 10xy प्लस लड़कों की संख्या कितनी है, 10xy प्लस 7y² माइनस 5z, और लड़कियों की संख्या कितनी है, इतनी। तो हम अगर इससे इसको घटा दें तो जो संख्या अधिक संख्या है लड़कों की वो निकल आएगी। वही बस कंसेप्ट लगाना है। तो हम देखते हैं कैसे लगाएंगे इसको। तो लड़कों की संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10xy प्लस 7y² माइनस 5z, ठीक। और लड़कियों की संख्या कितनी है, 2xy माइनस 2y² प्लस 3z। अब इससे इसको घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो घटाइए भाई, 10xy प्लस 7y² माइनस 5z, माइनस, जब माइनस लगाए तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। 10xy प्लस 7y² माइनस 5z माइनस 2xy माइनस माइनस प्लस 2y², अब माइनस प्लस माइनस 3z, ठीक है। अब घटाते भाई, 7y² से 7 2 9y² हो गया। ऐसे ही 10xy से 2xy जाएंगे, कितना बचेगा, 8xy बचेगा, ठीक। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 5z और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8z। यही आपका अधिक संख्या हो गई। लड़कों की संख्या कितनी अधिक है, इतनी अधिक है, 9y² प्लस 8xy माइनस 8z, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। रोहित के पास 4x माइनस 3y प्लस 7z आम हैं। उसमें -2x माइनस 3y प्लस 7z आम अपने भाई को दे दिए उसने। अब उसके पास कितने आम हैं। तो आपके पास 10 टॉफ़ियाँ थीं, हैं, अब 3 टॉफ़ी आपने अपने भाई को दे दी, तो आपके पास कितने बची। तो क्या करेंगे, 10 से 3 घटाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कितनी टॉफ़ियाँ हमारे पास बची। तो उसी प्रकार से ये कंसेप्ट लगेगा। रोहित के पास इतने आम हैं, उसने इतने आम अपने बच्चे को, भाई को दे दिए, तो उसके पास कितने बचे। तो सिंपली है, इससे अगर हम इसको घटा दें तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने आम बचे। तो घटाइए भाई, 4x माइनस 3y प्लस 7z, इससे घटा दें माइनस 2x माइनस 3y प्लस 7z। तो क्या बचेगा, 4x माइनस 3y प्लस 7z माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3y हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 7z हो जाएगा, ठीक। 4 2 6x माइनस 3y से ये प्लस का 3y कट गया, ठीक। 7z से ये कट गया, तो आपके 6x आम बचे आपके पास, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एवं 17 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न हल करने के लिए आज पे इम्पोर्टेंट बना लीजिए आप। इस तरह के प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले आपकी भुजाएं दे रखी हैं, तो इसमें हम मान लेते हैं भाई, ए बराबर जो है 8 सेंटीमीटर, जो भुजाएँ दे रखी हैं उसकी वैल्यू मान लेंगे। बी बराबर जो है 15 सेंटीमीटर है, और सी बराबर कितना है, 17 सेंटीमीटर। तो उसमें एक फार्मूला लगता है एस, जो अर्ध परिमाप होता है। तो इसका फार्मूला कैसे होता है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इस यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लेंगे, 8 प्लस 15 प्लस 17 बटा 2। यहाँ से जोड़ेंगे 15 8 23 17 40, 40 बटा 2, यानी एस की वैल्यू जो है आपकी कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अब जो क्षेत्रफल है त्रिभुज का सॉल्व कर लेते हैं। 20 में से 8 क्या, कितना बचा, 12, 20 में 15 का कितना बचा, 5, 20 में 17 का 3। यहाँ से अब इसको तोड़ लेते हैं। 20 को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 पंचे 20, ये 20 को तोड़ लिया। हम 12 को तोड़ते हैं, 5 2 दूनी 4 3 12, ठीक। और ये 5 गुणे 3 ले लें। तो 2 2 के जोड़े बाहर निकाल लो, एक जोड़ा ये बाहर निकल गया, एक जोड़ा ये बाहर निकल गया, 3 का एक जोड़ा ये बाहर निकल गया, और एक 5 का जोड़ा, प्लस सब निकल आएंगे एक एक बार। 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3, 2 पंचे 10 दूना 20 3 60 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक।
तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा यह प्रश्न। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 60 वर्ग इकाई इसका है। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए हमको। तो आपको ये प्रश्न 1 नंबर का आ जाता है, पूर्ववर्ती आ जाता है या अनुवर्ती। तो 13 की अनुवर्ती जो होगी, अनु माने क्या होता है बाद में, अनु माने क्या होता है बाद की संख्या। तो 13 की अनुवर्ती 14 हो जाएगी। अब बोले भाई 13 की पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती में क्या होता है पहले की संख्या। पूर्व माने क्या होता है पहला, तो 13 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, 13 के जस्ट पहले की संख्या बताते हैं। तो 1 घटा देते हैं, इसमें 12 हो जाएगा। ठीक, तो आप ये याद रखिएगा, अनुवर्ती माने बाद की संख्या 14 और पूर्ववर्ती माने पहले की संख्या 12। तो ये आपका 1 नंबर का प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, 1 नंबर आपको मिल जाता है। तो यह प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। 25% को दशमलव में बदलिए, तो इसको दशमलव में बदलना है। तो 25% मतलब 1/100, तो प्रतिशत क्या है दशमलव में बदल गया। 25 से कम प्रतिशत माने प्रतिशत मतलब पर 100 निकाल लिया। प्रतिशत को 1/100 लिख लेंगे। 25 से कम 25, 25 चक्कू 100। ठीक, तो यानी क्या आ गया 1/4। अब 4 को 1 से भाग देते हैं, प्रतिशत में दशमलव में बदल गया। दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, 2 लगाया, दशमलव लगाई है, 4 पंचे 20, कितना आ गया 0.25। इसका आंसर आ गया, प्रतिशत में दशमलव में बदल गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा दशमलव में कैसे बदला गया। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे ये प्रश्न आपके पेपर में बहुत आता है। ये लास्ट प्रश्न है, लेकिन आप समझ लीजिएगा। ये प्रश्न समझने के लिए अभी तक आपने स्थानीय मान समझा है। स्थानीय मान क्या होता है, जैसे कोई संख्या 4, 8, 3, 2, 3, 5, 6, 7, तो इनका स्थानीय मान क्या होगा 6। 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 के बाद कितनी संख्या, 1 संख्या है तो 0। 5 के बाद कितनी संख्या, 2 संख्या है तो 2 0। 3 का क्या हो गया, कितनी संख्या, 1 2 3, 3 0। ऐसे 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4, तो 4 0। ठीक, ऐसे 4 लिखेंगे, इसके बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, तो 5 0, 1 2 3 4 5। ठीक, तो 5 हो गई। ऐसे आप निकाल सकते हो। तो कोई भी किसी का भी पूछे आप बता सकते हैं। 5 का स्थानीय मान कितना है 500, 2 का स्थानीय मान कितना है 20, 6 का स्थानीय मान 6, 8 का स्थानीय मान कितना है 8000, मतलब 80,000। तो ऐसे आप हर एक अंक का स्थानीय मान बता सकते हैं। लेकिन अगर दशमलव में आ जाए तो उसका स्थानीय मान कैसे निकाला जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ, जो इस प्रश्न में पूछा गया है। और हर साल आपके प्रश्न पत्र में ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है। 2015 हो गया, 2016 सब में देखने को मिलता है। तो ऐसा प्रश्न कैसे आप सॉल्व करेंगे उनको मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा है, कुछ भी संख्या लिखी 236.211, कह रहा है इसमें 2 का स्थानीय मान बताइए। नहीं 21 या फिर 5 कर लीजिए, 5 कह रहा है 5 का स्थानीय मान कर लीजिए, कुछ भी बता लीजिए। तो जब दशमलव के बाद की संख्या का स्थानीय मान निकालते हैं आप ऐसे, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 गुणे 1 2, 200 हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान आप समझ गए। लेकिन दशमलव के बाद की संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए आप क्या करते हैं, उल्टा हो जाता है। जैसे 236.511 है, तो इसका स्थानीय मान निकालने के लिए तो क्या करेंगे, 5 लिखेंगे गुणे 0, यहाँ पे पॉइंट होगा ना 0 पॉइंट, यहाँ पे 1 करेंगे, क्या करेंगे 1, 0.1 से गुणा करेंगे। ठीक, जैसे आ जाए 236.243 कहेगा, इसमें 4 का स्थानीय मान निकालिए। तो 4 का स्थानीय मान कैसे निकालें, तो 4 से गुणा तो करेंगे, 4 से तो गुणा ही करेंगे और दशमलव लगाएंगे, 0.0 और 0 मतलब इस स्थान पे 1 करेंगे। समझ गए ना आप। यहाँ पे क्या किया था, 0.1 यहीं पे लिख दिया, जहाँ पे लिखा जिसका स्थानीय मान निकालते हैं उसकी जगह पे 1 लिख देते हैं। ठीक, ऐसे इसमें 0. यहाँ पे तो 0 लिख लिया, बाकी सब तो 0 होंगे, 0.0 और 4 का स्थानीय मान निकालना है तो इसके स्थान पे 1। ठीक, समझ गए। जैसे आपको बोले 437.236.521, तो कहे इसमें 1 का स्थानीय मान निकालिए, इस वाले 1 का स्थानीय मान निकालिए। तो आप क्या करेंगे,
यहाँ पे कुछ 7 लिख, यहाँ पे आप 8 लिख लीजिए। मान लीजिए क्या 8 का स्थानीय मान निकालिए। तो 8 का स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, 8 से तो गुणा करेंगे ही, उसके बाद 0 दशमलव कितने बाकी सबके 0 कर दिए, 1 2 3 4 5 तो 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 0 लगाया। ठीक, उसके बाद इसके स्थान पे क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक, तो ये आपका इस वाले 8 का स्थानीय मान हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप देखिए, इसमें कह रहा है इस प्रश्न में किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा स्थानीय मान, 5 गुणे 0.01। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, 5 गुणे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। 5 गुणे 0.001। ठीक, इसका क्या आएगा, 5 गुणे 0.1। ठीक, इसका क्या आएगा, 5 गुणे 0.01। तो आप देखिए 0.5 इसी का आएगा, यही आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही सबसे कम 0 है, बाकी सब में 0 ज़्यादा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो बताइए आपको कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक, और अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने अन्य मित्रों तक ज़रूर वीडियो को पहुँचाइए। अगर आप आगे बताएंगे कि आपको चाहिए क्लास कमेंट बॉक्स में, तभी आपको आगे मिलेगी, अन्यथा आपकी क्लास अब फर्स्ट सेमेस्टर की बंद हो जाएगी। तो आपको बताइए, कमेंट बॉक्स में भी बोलिए कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए क्लासेस आगे की रणनीति के लिए। तो आपको कमेंट बॉक्स में सब चीज़ें ये सब बतानी है, और कैसी लग रही क्लास वो भी बताइए। अगर अच्छी लग रही है तो आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।